जी नमस्कार आपको भी और हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि आज इंटरटेनमेंट यानी फिल्म के मुताल्लिक बातें हैं। और बातें ये है कि निर्देशक के बारे में आप क्या पूछना चाहते जी, निर्देशक सबसे पहला ये है कि जो शब्द है निर्देशक, डायरेक्टर, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। हम चाहेंगे कि आप उसको सही ढंग से यानी हमारी जो श्रोता हैं? निर्देशक का साधारण अर्थ है गंभीरता। गंभीरता। गंभीर गंभीरता, निर्देशक गंभीर होता है। अगर वो गंभीर नहीं है तो सारी चीज़ों पे अपनी नज़र नहीं बना सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। एक इंसान से आप सवाल कीजिए, जी जी। वो सेकंडों में जवाब देता है। लेकिन मैं अभी तो ये सोच रहा था कि निर्देशक मतलब किसी चीज़ को करने के लिए एक इंडिकेट करना, लेकिन इतनी गहराई आप जा रहे हैं। हाँ, तो इंडिकेट करने से पहले सारे अपने प्रोजेक्ट के विषय वस्तुओं पे गंभीरता से अध्ययन करने के बाद जी जी। दिमाग में अपने प्रोजेक्ट का एक नक्शा बनाता मैं है। समझ रहा हूँ। सही, सही। वो नक्शे के आधार पे प्रोजेक्ट को दर्शक के सामने इस तरह पेश करता है जिससे वो कल्पना जो लेखक ने की, वो सोच जिसके साथ प्रोड्यूसर ने पैसे इन्वेस्ट किए, क्या वो निर्देशक दोनों के सपनों पे खरा उतरता है यानी बहुत सही, बहुत सही। तो गंभीरता अगर निर्देशक में नहीं है, और हमेशा एक प्रश्न वाचक चिन्ह के आधार पे अपनी जिंदगी में कदम नहीं बढ़ाता है, तो यूँ समझिए कि वो बड़ी गलतियों का शिकार हो सकता है। हो सकता है वो सामने वाले कर देंगे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आज का जो अगला प्रश्न है वह है डायरेक्टर की क्वालिटी कितनी प्रकार, डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि डायरेक्टर के प्रकार कितने होते हैं और उनके अपने अपने यानी क्या हिस्से, क्या भाग होते हैं या वर्क क्या होते हैं। डायरेक्टर तो शब्द एक ही है। जी, इसके सही। प्रकार No doubt। फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो श्रेणियां जो बनाई गई हैं, जी, जी। वो मेरे हिसाब से 3 श्रेणी हैं। हम्म, पहला वीडियो डायरेक्टर, नाम सुने होंगे, जो एल्बम वगैरह करते हैं। दूसरा सीरियल डायरेक्टर। तीसरा मूवी डायरेक्टर। ये 3 स्क्रीनिंग विभाग हैं। हाँ, एक अलग बात है कि तीनों को काम करने के तरीके भी डायरेक्टरों के अलग होते हैं। एल्बम वाले जब सीरियल्स करते हैं वो बातें नहीं होती, वो नहीं कर पाते। और सीरियल्स वाले अगर मूवी करते हैं तो वो बातें नहीं होती। नहीं होती। अब मूवी वाले भी सीरियल्स करते हैं तो वही बातें नहीं होती। नहीं कि सबका ट्रेड एक अलग अलग ट्रेड है। हाँ, और अलग भागों निर्देशक में के वो काम करने पहले से यानी पुराने अलग अलग कर दिया गया है। कर नहीं दिया गया, क्योंकि वो हमें शॉर्ट डिवीजन के जरिए, कैमरे के जरिए अपने चीज़ों को, वीडियो एल्बम डायरेक्टर गानों को वीडियो के जरिए इस तरह दिखाता है कि वो लोगों को पसंद आता है। पसंद है। ये वीडियो फॉर्मेट। अब सीरियल डायरेक्टर में ज़्यादा शूटिंग क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू होती है, अच्छा क्लोज, मिड क्लोज, देन वाइट। अच्छा अच्छा। तो क्लोज पर था मैं उनका। फिल्म जो होता है वो बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट वाइड, सेकंड मिड, मिड, थर्ड क्लोज। तो उसके 3 प्रकार। और सीरियल्स में क्या होता है? फर्स्ट क्लोज, सेकंड मिड, थर्ड वाइड। थर्ड और मूवी में फर्स्ट वाइड, यानी कि सबको एक तरह से घुमा जाना, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दोनों को मिला करके वीडियो एल्बम है। वो दोनों की मतलब कि चीजों को वो खत्म कर देते। जी वो वाइट से भी करते, क्लोज से भी करते, मिड से भी करते, इधर से भी तीनों से दूर से करते, वो चारों तरफ से। उनके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। जी जी। चलिए, बहुत बात ये बात है। अब मैं जो कार्यक्रम का अगला प्रश्न है, डायरेक्टर कहते किसे हैं और वह कितने रूप में परिभाषित किया सकता है। जी, तो डायरेक्टर जो शब्द है, तो डायरेक्टर परिभाषा भी होगी ना। परिभाषा तो इस तरह हम नहीं बोल सकते। जी जी। अनुभव का दूसरा नाम डायरेक्टर है। हाँ, अनुभव का दूसरा नाम डायरेक्टर तो सही मान। कि एक एक्टर अपने अनुभवों से एक्टिंग करता है, एक राइटर अपने अनुभवों से लिखता राइटिंग करता, सही।
और एक सिनेमाटोग्राफर अपने अनुभवों से सिनेमा खींचता है। सिनेमा की ठीक। तो एक मूवी के अंदर टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट सभी अपने अपने डिपार्टमेंट को पूरा करते हैं, जी जी लेकिन सारे डिपार्टमेंट के अंदर के जो प्रेजेंटेशन जो उसने सोचा वो तो निर्देशक है। जी तो सोचिए कि वो निर्देशक जिसे सारे डिपार्टमेंट के कि पूरी जानकारी जानकारी है, है। सिर्फ हाँ ये है कि वो सबको कर नहीं सकता, अपनी बातें कह सकता है करवाने के लिए। यानी कि आपका मतलब तो ये हो गया कि एक फिल्म डायरेक्टर यानी जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं वह सारे फिल्मों के लिए या हर सब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता, कर सकता। सारे एक फिल्म डायरेक्टर एक प्रोडक्शन के अंदर एक प्रोजेक्ट में मान लो आर्ट डायरेक्टर जी है, जी फाइट मास्टर है, डांस मास्टर है, राइटर है, जी। सिनेमाटोग्राफर है, ये टाइप्स ऑफ है। वो सब पोस्ट थोड़ी कर सकते, वो एक पोस्ट करेंगे डायरेक्टर। हाँ डायरेक्शन में नहीं क्या अकेला डायरेक्टर जो होता है, जैसे कि इसमें 4 पार्ट हो गए, 4 डायरेक्टर होते हैं, तो उसमें क्या अकेला डायरेक्टर ही चारों के कामों को कर सकता है? क्या संभव ऐसा या नहीं संभव? करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। नियमता गलत है, नियमता गलत है, प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। कि चारों के वर्क अलग 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 है। चारों को अलग अलग बैक टू कैमरा राइटिंग है, स्क्रिप्ट लिखना, इन फ्रंट ऑफ कैमरा डायरेक्शन करना, डायरेक्शन करना। है ना, ऑन सेट कैमरा सिनेमाटोग्राफी करना, जी जी इन फ्रंट ऑफ कैमरा एक्टिंग करना, सब अलग अलग है। हाँ सबके अलग हिस्से हैं, तो सबको हम जोड़ कैसे सकते हैं, और सबको एक स्थान पे वन टाइम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर तो सकते। एक आदमी कैसे कर सकता है? हाँ अकेला कैसे करे, कैसे प्रेजेंट करेगा, वो तो डायलॉग बुलवाएगा। नहीं, दूसरी बात ये है कि फिल्म में इस देखा जाए तो एक ऐसा कॉमर्शियल बिजनेस जिसमें रिस्क ही रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है। और ऐसे रिस्क में अगर आप ये चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर के पैसे को खुद को वन मैन शो दिखाने के चक्कर में खराब कर दें, प्रोजेक्ट का रिजल्ट बिगड़ जाए, जी। कि अच्छा है? जी नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि जो सारे रिस्क को ओढ़ता है, हाँ। मतलब प्रोड्यूसर भी तो मैं जान रहा था, लेकिन उसमें डायरेक्टर का भी एक अहम रोल है। बहुत बड़ा रोल है। यानी कि समझिए कि किसी कलाकार के या प्रोड्यूसर के या फाइनेंस देखिए 5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जी जी जो पूरी तरह से जी। पिक्चर की जवाबदारी रखते हैं। रखते नंबर 1 प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जिसने सोचा मुझे ऐसी फिल्म बनानी है जिससे मुझे बिजनेस हो सके। बिजनेस। दूसरा वो निर्देशक, लेकिन सर ये बात बताइए मुझे, जैसे कि फिल्म को यानी बिजनेस नहीं माना गया, फिल्म को एक मनोरंजनात्मक रूप दे दिया गया, रूप- आपने बिजनेस अभी शब्द नहीं था। रूप कोई भी हो, जी व्यापार पहले। फिलहाल कोई कला के समर्पित लोग इसे मनोरंजन मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर जो बिजनेस करने आया है उनको प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन तो सुनने में हमेशा यही आता है कि नहीं ये काम भाई आप फिल्म में आ रहे हैं, आपको फिल्म में काम करना है, तो इसको इस रूप में आप आइए कि आप बिजनेस करने नहीं आए हुए हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए काम कर वो रहे वो कलाकार के लिए शब्द है, हैं। ओनली फॉर हीरो। आर्ट नहीं, ओनली फॉर फिल्म इंडस्ट्री टेक्नीशियन, जी जी चाहे वो एक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे कैमरामैन हो, आर्ट डायरेक्टर हो, मेकअप मैन, जो इंटरनल जो हमारी जो टीम है जी उनके लिए कह सकते हैं कि आप इसके लिए आए, जी। लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा है उनको क्या मतलब? हाँ जो फाइनेंस कर रहा है उनको लगा रहा है, क्या मतलब तो है? उसको पैसा वापस चाहिए। वो पैसा लगाए हैं, लगाए। जो आपसे बात हुई है प्रॉफिट के साथ आप उनको दीजिए, और क्या? आप नहीं देंगे तो दोबारा थोड़ी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, आप भी देखा होगा, एक जो डायरेक्टर शब्द है ना, जी एक रियल जो डायरेक्टर होता है उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम का विषय है जी आज के ज़माने में, ज़्यादा जब से डिजिटल आया। कैसे? एक निर्देशक एक प्रोजेक्ट बनाता है, सही टीम को ही तैयार करता है। एक प्रोजेक्ट बनाता है, पहले स्क्रिप्ट रेडी करता है, बजट बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, प्रोड्यूसर को दिखाता है और अपनी बातें मनवाता है, और प्रोड्यूसर भी तैयार हो जाता है। जी अब उसके बाद उस प्रोड्यूसर ने एक टीम बनाई, जी कैमरामैन ये रहेगा, फलाना ये था, यानी सारे लोगों को जमा किया उसने और प्रोजेक्ट शुरू किया, खुशी खुशी एक परिवार बनाया, सब बनाया। मिलकर काम किया, प्रोजेक्ट भी चली, प्रोड्यूसर को पैसे भी आ गए, आ गया। प्रोड्यूसर को भी लगा कि भाई डायरेक्टर के द्वारा बनाएगी खूबसूरत से टीम बहुत अच्छी, जी हमें कमा कर दिया और हम आगे भी काम करेंगे। अब इसके बाद जो राजनीति शुरू होती फिल्म में, अच्छा ये बात आइए
अभी आपने कहा कि डायरेक्टर ने पूरी फिल्म को बड़ी मेहनत से मतलब कंप्लीट किया, पूरा किया और उसको रिलीज किया, दर्शक की चुना लाया, पैसे भी कमा कर प्रोड्यूसर दिए। तो क्या दोबारा वो प्रोड्यूसर उस डायरेक्टर को मतलब काम देता है या नहीं देता? वो देता नहीं, क्यों नहीं देता? इसका कारण क्या है? ये प्रोड्यूसर जो है एक बार चाहता है वो चाहता है कि दोबारा इनके साथ जुड़ूं, काम हमारा किया पहला है। प्रोजेक्ट किए, सही हमें है। लाइन में लाया होना भी चाहिए। और बिजनेस बताया। सही सही। लेकिन जो डायरेक्टर के द्वारा जो बनाई हुई टीम है, जी जी। ये उस प्रोड्यूसर को अपनी क्रेडिट बताने के चक्कर में डायरेक्टर का इमेज ही खराब कर देता अच्छा, टीम का इसमें योगदान हो जाता है। है बहुत ज्यादा। अब कैमरामैन बोलेगा जाके प्रोड्यूसर को, वो डायरेक्टर कुछ नहीं था सर, वो हम थे कि अच्छी फोटोग्राफी कर दी, पिक्चर चल गई। जी जी नहीं तो अगर मैं नहीं होता ना सर, तो फिर आपके पूरे पैसे चले गए। जी जी। अब ये प्रोड्यूसर थोड़ा जो डायरेक्टर के बारे में सोच रहा था अगली प्रोजेक्ट, अब वो क्या सोचेगा गॉड नोस। अब राइटर से बोला, राइटर बोला अरे सर हमने अच्छा लिखा था और हम सेट पे थे, तब आपका डायरेक्टर कुछ कर पाया, नहीं हो तो क्या कर। तो वही मैं सोच रहा था कि बड़े प्रोड्यूसर एक निर्देशक सबको जोड़ता है, जी, पूरी जी। इंडस्ट्री के उन टेक्नीशियन को प्रोजेक्ट के साथ जोड़ के पूरी करता है, खुद को भी सफल करता है और सबको सफलता का हक देता है। जी, सही। लेकिन उस निर्देशक के प्रति उनकी जो टेक्नीशियन टीम जो है, उनकी धारणा ही गलत हो जाती धारणाएं ऐसी गलत हो जाती हैं, उनको ये लालच हो जाता है कि अभी निर्देशक की जगह मैं निर्देशक बन जाऊंगा, और उसी पार्टी को तोड़ने लगते हैं। सब मिलकर निर्देशक की है। पता शिकायत लगा करते सबकी हैं। ऐसे हो जाती है। और बेचारा निर्देशक बच गया तो ठीक है, लेकिन अक्सर तो मारा ही तो जाएगा। ये तो आपने सही बात बताया, क्योंकि मैं प्राय यही पाया हूँ कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं उनके यहाँ डायरेक्टर जो है करीब करीब एक ही होता है, और जो मीडियम टाइप के छोटे लोअर क्लास के प्रोड्यूसर होते हैं उनके यहाँ एक डायरेक्टर गया या आया ही नहीं, एंट्री नहीं, वो चला जाता है, आया गया चला जाता है। तो ये जायज़ बात बस सच्चाई है। और एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ कि कल के डेट में कैमरामैन को एक पार्टी मिली, अब वो क्या करेगा, जी। अपने उन डायरेक्टरों को पार्टी नहीं देगा जिनके साथ उन्होंने बहुत फिल्में की, हुई है। वो खुद डायरेक्टर बन जाएगा। अच्छा अच्छा, कैमरा मैन एक डायरेक्टर बन जाएगा, सही है। अब राइटर को पार्टी मिल गई, भाई 10 तो डायरेक्टरों के वो साथ भी काम अपने आप किया। में प्रोड्यूसर बन जाएगा, नहीं डायरेक्टर बन डायरेक्टर बन जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है, फिर कमाल बात है कमाल की बात नहीं है, ये सबसे गंदी बात है इंडस्ट्री की। कि सब अपने आप हीरो बन जाएंगे। नहीं, गंदी बात यह है कि 10 डायरेक्टरों ने मिलकर के एक राइटर को उठाया। एक कैमरामैन को उठाया, जी जी। डांस मास्टर को उठाया, फाइट मास्टर को उठाया, लेकिन इन लोग को जब पार्टी मिलेगा तो फाइट मास्टर आने वाले दिनों में डायरेक्टर ये अपना अलग अलग गेम खेल रहे हैं। नहीं डायरेक्टर हो जाएंगे, डांस मास्टर डायरेक्टर हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्टर के बारे में आपने जो जानकारियाँ दी हैं इसके लिए बेहद जानकारी होनी चाहिए। तो भला एक एक्टर को या राइटर को भाई या प्रोड्यूसर को उन्होंने अपने वो फंड से जिसकी वो पेमेंट लेते हैं जी। साबित तो कर दिया है, प्रोड्यूसर तो लग गया कि भैया फाइट मास्टर बढ़िया है, जी, जब बढ़िया है तो हमें हमारा फिल्म डायरेक्ट भी बढ़िया कर देगा। लेकिन वो फाइट करेगा ना कि ये प्रोड्यूसर को थोड़ी समझ में आता है। अच्छा अच्छा, वो दिमाग का ठंडा हो नहीं, उनको ये लगता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर सबने अपना अच्छा काम काम किया तो अच्छा जब काम किया प्रोजेक्ट मेरी अच्छी बन गई, उसी प्रोजेक्ट के हिस्सा है ना ये लोग। तो अभी कह रहे हैं कि इनको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं। अरे यहाँ तक है कि स्पोर्ट बॉय अगर इम्प्रेस कर लेता है प्रोड्यूसर को कि सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा था, तब जाके आप टाइम पे फिल्म कंप्लीट कर। हाँ, पाया भी गया है पिछली फिल्म में, तो है शॉर्ट टाइम, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, हम लेकिन तो वो ऐसे बातें लोग सही है, काम किया हुआ है, वो सही। बातें कर रहा हूँ कि एक निर्देशक अपने टीम के अंदर 40 लोगों को जोड़ के चलता है, और वो 40 लोगों के पास डायरेक्टर की ही मेहनत से, डायरेक्टर के ही बनाए हुए ग्रुप से पार्टियां मिलती है। वो पार्टियां डायरेक्टर के हाथ में नहीं जाती, इन लोगों के द्वारा। वहां से ये लोग खुद अपना अपना खड़े हो जाते या नहीं खड़े होते हैं, ऐसा भी होता है। तो फिर ये उस डायरेक्टर को पार्टी देते हैं जिसके साथ इन्होंने काम कभी तब बताइए, काम कभी किया ही ना हो, किया ही ना। इसलिए देते हैं ताकि उनके ग्रुप में चला जाऊंगा, मुझे 4 फिल्में इनसे और मिल जाए। अच्छा तो ठीक है सर, एक बात बताइए, अब इतनी सारी बात तो हुई, तो क्या एक डायरेक्टर के लिए कोई यानी शैक्षिक अनुभव की जानकारी या सर्टिफिकेट हाँ। या ट्रेनिंग से कुछ सबसे बड़ी बात उनकी नज़र खुली होनी चाहिए, बेखौफ उन्हें नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो उनका है ये बहुत बड़ा पार्ट है। जी तो उनके जीवन में
तीन चीजें हैं, जी, स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड वॉच। वॉच मतलब टीवी देखना, वॉच मतलब वाचिंग, ऑब्जर्वेशन मतलब जमाने को इन खुली आंखों से देखना, देखना, एक हो गया। दूसरा, राइटरों की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, नॉवेल, स्क्रिप्ट, स्टोरी। तीसरा, वाचिंग, यानी कि वाचिंग का मतलब सेंस ये है कि वो चीजें जो हमारे सीनियर लोगों के द्वारा स्क्रीन पे दर्शाया गया, उसको हम अगर देख रहे हैं, जैसे कि हम टीवी पे देख रहे हैं, कुछ स्क्रीन पे थिएटर में जाके देख रहे हैं, मोबाइल में हम देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो आप देखिए आपकी चीजें, अगर आपने 100 चीजें देखी है, नहीं आपने 1 लाख देखी, कि 100 चीजों को देखने के बाद 101 नंबर जो आप देख बनाएंगे अपने लिए, वो 100 से भिन्न होना चाहिए। तो स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड वाचिंग। यानी कि इससे कि हमारे काम क्या था कि स्टडी में से जैसे कि स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो क्या ऐसे में एक डायरेक्टर के लिए कोई संस्था नहीं होती जहाँ पर कि उसको है ट्रेन दिया जाता है ना, ऐसे इंस्टीट्यूट है। वैसे इंस्टीट्यूट में आजकल लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ने का प्रचलन पहले भी था, आज भी है। पहले तो इतना महंगा था कि लाख लोगों की चाहत होती थी, 2 ही लोग एडमिशन करा पाते थे। लेकिन अभी तो सस्ती सुविधाएं इतनी ज्यादा आ गई हैं कि कोई भी कहीं भी कम पैसों में, ज्यादा पैसों में, बहुत पैसों में कर लेता है। कोई 3 महीने की कोर्स कर लेता है, कोई 5 साल की कोर्स करता है, यार ठीक है। अब वो नहीं कह सकते हैं कि गांव से आया, उठा और कैमरे के पास खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ है कि कुछ ना कुछ हर आदमी सीखता है, करता है। ये तो करता है, सीखता है, तो ये क्या मैटर होगा। जैसे कि एक डॉक्टर हर चीज के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए उसका बेसिक काम होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बेसिक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो मेरी सोच है वो बता रहा हूँ, मेरी सोच है, आप सोच तो अच्छी है, जो भी मान रहे हैं, जान रहे हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिनेमा जो है, मनोरंजन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले इजाद हुआ वो हॉलीवुड में है, आपको ही पता है। जी जी, यानी कि इंग्लिश जबान में इन चीज़ों का पहले बाद में हमारे दादा साहब फाल्के साहब ने यहाँ बॉलीवुड में, यानी बम्बई में, या भारत की नगरी पे, ऐसा भी बोल सकते हैं, भारत की नगरी पे इन चीज़ों को अपने मतलब कि पढ़ाई के जरिए से, प्रैक्टिकल के जरिए से, इन्होंने भी डिप्लोमा बाहर जाके लिया था दादा साहब फाल्के साहब ने। और उनके बारे में क्या बोलना, वो तो हमारे तो ऐसा ही बताइए कि अभी जो डायरेक्टर आ रहे हैं आजकल के, तो सबके पास डिप्लोमा होता होगा, तो सर्टिफिकेट नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो उस तरह के जो एजुकेशन फील्ड से आ रहे हैं, वो तो डिप्लोमा लेते हैं। तो जो डिप्लोमा बॉम्बे के अंदर भी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, और पूना में भी है। और दूसरी बात, जो नहीं वहाँ लेते हैं, और हम जैसे लोग जो हैं, तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, कई फिल्मों में, अलग अलग प्रोजेक्टों में डायरेक्टरों के साथ हम लोग असिस्टेंट करते हैं, और करने के बाद यानी कि हम लोग समय देते और निर्देशक के द्वारा ऑन सेट हम लोग प्राप्त करते, बैक टू कैमरा, यानी स्क्रिप्टिंग पे लिखने पढ़ने, बैकग्राउंड बनाना, ब्रेकडाउन बनाना, या फिर ऑन सेट शूटिंग के दौरान जो भी निर्देशक काम कर रहे हैं उससे देखना, और कहीं कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, तो उनका डांटना। ये भी एक, यानी कि आप तो बहुत बड़ी बात हमारे ख्याल से तो ये हो गया कि एक डायरेक्टर को एक यानी राइटिंग यानी स्क्रिप्ट की भी जानकारी दे होनी चाहिए। ये भी जानकारी नहीं, अति उत्तम जानकारी, एकदम डीप नॉलेज स्क्रिप्टिंग में जिसको जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा वो राइटर बनेगा, उतना ही अच्छा वो निर्देशक होगा। क्योंकि कहना क्या है स्क्रिप्ट, कहना किससे है, पहले कलम से। तू तो राइटर नहीं कह दिया, आपको किनसे कहना है, कैमरे की जुबान। तो कलम भी एक, कैमरे का लेंस भी एक, चश्मे की 2 शीशे नहीं है कैमरे में, सिंगल। तो 2 कलम से नहीं लिख रहे, हाँ एक ही कलम है। तो सिंगल कलम से, सिंगल लेंस के द्वारा। तो अभी एक चीज से 2 जानकारी होगी नहीं कि यानी खाली राइटर ही राइटिंग समझ जानकारी नहीं, उसको उस राइटर को एक कैमरे की भी जानकारी होनी चाहिए।
तब सही रूप से वो जानकारियाँ अगर वो कैमरे के बारे में नहीं नहीं जानता है। टाइप्स ऑफ लेंसेज, टाइप्स ऑफ शॉर्ट डिवीजन जी, और कैमरे की स्पीड, कैमरे के ऑल फंक्शन, तो वो जो अपने दिमाग में जो कल्पना किया है कि लड़का दौड़ के आएगा और गिर जाएगा, हाँ और गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उठेगा, तो आहिस्ता मतलब क्या करेगा, स्लो मोशन में उठेगा, जी, गिरेगा तो हाई स्पीड में गिरेगा। जी, तो ये जो जबान है कलम की जबान को कैमरे के लेंस की जबान से हमको समझना पड़ेगा। उस हिसाब से वो नंबर ऑफ स्पीड जो होता है शटर का कैमरे का, उसके हिसाब से उन चीज़ों को हमको देना है। तो एजुकेशन फर्स्ट है, एजुकेशन फर्स्ट। सेकंड में आप तकनीकी ज्ञान एंड प्रैक्टिस, और फिर क्या है, माहौल है, माहौल। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो यानी माहौल को किस रूप में हम क्रिएट करते हैं डायरेक्शन के लिए? माहौल को क्रिएट जो हम करते हैं उसका एक ही मकसद होता है कि हम सब मिलकर करेंगे, एक नहीं हम सब मिलकर करेंगे। कभी देखा भी होगा डायरेक्टर साहब कहते हैं हम ये ऐसा करूँगा, एक आर्टिस्ट ऐसे आएगा, इस तरफ से ये आएंगे, दोनों में बातें होंगी, कैमरा हमारा टॉप पे चला जाएगा, जब टॉप पे या तीसरा करेक्टर की एंट्री हो जाएगी, ये हमारा कल्पना है। अभी हमने कैमरामैन साहब से कहा, कैमरामैन साहब ने बोला चलिए अच्छी बात है, हम क्या करते हैं, कैमरा हम यहाँ लगाते हैं ट्रॉली पे, और ट्रॉली पे क्रेन रहेगा, क्रेन पे कैमरा रहेगा। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से जाएंगे, धीरे धीरे टॉप पे चला जाएगा, टॉप पे जाने के बाद हम इस तरह बात करेंगे, सामने वाला करेक्टर एंट्री करेगा, उसको फॉलो करते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर ये तीनों फ्रेम में आ जाएंगे, फिर इनकी बातें हो, यानी टाइप्स ऑफ जो है इन चीज़ों से हमें गुजरना है। यानी कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही डायरेक्टर और राइटर और कैमरामैन इन तीनों को आपस में एक कुछ मीटिंग करनी पड़ती है। करनी नहीं पड़ती है, करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। इससे पहले राइटर डायरेक्टर की होती है प्रोजेक्ट पे प्रोड्यूसर के साथ, उसके बाद जब राइटर का कलम बंद हो जाता है तो राइटर एक बार अपनी चीजें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कैमरामैन तीनों को सुनाता है। शायद उसमें एडिटर को ही बुला लिया जाता है, 4 हो गया। एडिटर का काम तो शूटिंग होने के बाद आता होगा। फिर भी एडिटर जब इतनी फिल्मों का एडिट कर चुका है तो वो भी अपनी राय दे सकता है, यहाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा। भाई कैमरामैन दूसरे डायरेक्टरों के साथ 50 मूवी कर चुका, तो एडिटर भी तो 100 मूवी कर चुका है। एक अनुभव, अगर आपको अच्छी मूवी बनानी है तो सबके अनुभव आपको लेने चाहिए। में आप अपने आप को बड़ा बता करके धोखे में रह जाएंगे। आप बड़ा वही है जो हिट हुआ, बड़ा वही है जो प्रोड्यूसर को खुश कर दिया। बड़ा वो नहीं है कि बड़े बजट की फिल्म बनाई और पैसे रिकवरी के पता नहीं, और सिर्फ इंडस्ट्री में हम ये बोलते जा रहे हैं कि नहीं मैं तो फिल्म बड़ी करता हूँ। अरे मगर प्रोड्यूसर क्या रिकवरी का, अरे वो ठीक है, वो उनका मैटर है, मेरा नहीं मैटर है। हाँ, मेरा मैटर नहीं, मेरा मैटर है डायरेक्शन करना। हमने बड़ी मूवी की, अच्छी मूवी, लैविश मूवी है हमारी। अरे लैविश में तो सामने वाले प्रोड्यूसर का लैविश पेमेंट आ गया क्या? हाँ, वो मुख्य देखना, तो वो नहीं जानना था। लेकिन आजकल ये डायरेक्टर कहाँ देखना नहीं जानना चाहते, वो ये जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट मिल जाए, मैं अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा डायरेक्शन करूं और लोगों की नज़रों में साबित हो जाऊं कि मैं एक महंगा डायरेक्टर हूं, अच्छा टेक्नीशियन हूं। ये इनका मामला। भले उसमें एक्टर का क्या होगा इससे कोई लेना देना उनका मतलब नहीं है। उनकी प्रोजेक्ट खूबसूरत और महंगी होनी चाहिए ताकि आगे वाली फिल्में उनको उन्हीं के आधार पे मिले। आप रहा फिल्म की ये क्यों नहीं चली, या क्या सो क्यों हो गया, या इसका मुद्दल क्यों नहीं निकला, तो कभी वो अलग अलग लोगों पे बहाना मार देंगे। बचना है उन्हें। जबकि रियल देखा जाए, प्रोड्यूसर की मुलाकात पहले डायरेक्टर से होती है, डायरेक्टर ही राइटर को लेकर उनके पास जाता है, अपनी सुनवाता है, और उसके बाद ये सब चीज़ें एक समझौता होता है, उस हिसाब से लोग चलते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेज हैं, और कोई महंगे कॉलेज भी हैं, कुछ सस्ते कॉलेज भी हैं, तो उसमें क्या एडमिशन होने की क्या प्रक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया वहाँ है जिसका अंडर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। वहाँ तो आपका थ्योरी एग्जाम होगा, पहले थ्योरिकल होगा और फिर बाद में प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद में प्रैक्टिकल क्या होगा, थ्योरिकल होगा कि भाई आपने जितनी एजुकेशन ली है एजुकेशनली, तो उसमें मेरिट है कि नहीं, कि सिर्फ आपने
डिग्रियां ले ली और अंदर के लिखने पढ़ने का पता ही नहीं। नहीं तो थियोरिकल में सिर्फ आपकी कुछ राइटिंग जानकारी ली ना, तो उसके माध्यम से आप डायरेक्शन कैसे कर दिखाएंगे किसी को? क्या बताएंगे प्रोड्यूसर नहीं मैं इतना बड़ा राइटिंग राइटर हूँ? नहीं, जो सीखने जाता है ना, तो सीखने वाले का एक सब्जेक्ट होता है राइटिंग, जी। तो सिर्फ वो राइटिंग नहीं सीखता है। जी, राइटर की जरूरत किसको? Direct. डायरेक्ट यानी डायरेक्शन। जी, राइटर की लिखी हुई चीजों को करता कौन? एक्टर। एक्टर करता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर सिनेमाटोग्राफी कौन? द कैमरामैन। तो एक राइटर ऑन द सेट वन टाइम में वन स्क्रिप्ट के ऊपर 4 लोगों से मिलता है, डायरेक्टर से, डीओपी से, कैमरामैन से, तमाम आर्टिस्टों से, और लास्ट में इससे चार्ज बहुत हाई होंगे, किनके? जैसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं। हाँ, चार करके? हाँ, 4 तो जो हमारे अंडर रिकॉग्नाइज है वो महंगे हैं, और जो मतलब ऐसे ही वही जो अपने तो रिकॉग्नाइज होंगे उनकी महत्व कुछ ज़्यादा होगी, उनको काम भी हमारे ख्याल से पहले मिलता होगा। हाँ, मिलना भी चाहिए क्योंकि वो पहले ऑलरेडी पहले से। यहाँ पे सर्टिफिकेट जैसी बातें होती है ना, वहाँ पे तो उनका ही सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, तो उसमें कमी नहीं है। तो यानी कि जो ट्रेनिंग लिए करके आते हैं डायरेक्टर, उनको अब गए भाई ठीक है मैं यानी एक डायरेक्टर ट्रेनिंग लिया हूँ, मैं ऐसा किया वैसा किया हूँ, तो क्या प्रोड्यूसर उसको यानी मौका देता है काम करने में क्या? ऐसा कुछ नहीं, प्रोड्यूसर भी ऑडिशन कोई लेता है। ऐसे डायरेक्टर जिसको- नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। नहीं। आपकी डिग्री, आपका वक्त लगाना आपके लिए एक अच्छी अनुभव, एक परिपक्वता की पहचान है। पहचान है, सही है। आपको इस जमीन पे आने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद जब आते हैं, तो आपको जो बिना एजुकेशन लिए हुए के साथ ही आपको मार्केट में भिड़ना हो, यानी चलना होगा। उसके बाद आपको मौका मिला या नहीं मिला उस बात बात होती है, यदि तरीका हो। यानी कि अनुभव पा चुका होता है उसकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है। तो भाई उतने 6 महीने साल में 2 साल इतने मशक्कत किए, इस आदमी असिस्ट किया, काम किया, तो ज़्यादा अनुभव। जी, यानी शिक्षा का महत्व उतना नहीं है। नहीं है ना, शिक्षा नहीं है तो फिर वो जो समय दिया है जी। उन चीजों को पेश कैसे करेगा? जी। बोले निर्देशक बोलेंगे ये 2 सीन लिख दो, 2 सीन की कॉपी कर लो, जी। ये फलाने चीज फलाने को दे आओ। जी। तो है देखिए, एजुकेशन राइटिंग में, रीडिंग में, टॉकिंग में तीनों यूज होना है। जी। उसके लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी, मोस्ट। एजुकेशन वो एजुकेशन बेसिक जिसके जरिए आप अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक हो गया। दूसरा है टेक्निकल एजुकेशन, अगर आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, निर्देशक की शागिर्द बन जाइए, असिस्टेंट बन जाइए, और अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकली वहाँ पे देखिए। तो ऐसे कि हमारे काम तो ये हुआ, इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक डायरेक्टर निभाते हुए प्रोजेक्ट को अपने आगे बढ़ाता है। हाँ, तो जिस समय वहाँ यानी ट्रेनिंग ले जाता है, तो उसके लिए भी कोई हमारे किसी किस्म की व्यवस्था होगी कि नहीं भाई ठीक है, यदि आपने इतने हाई स्कूल इंटर ये जैसी कुछ किया हुआ तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है क्या? है। ऐसा आप कोई भी आए और उसके पास डिग्रियाँ नहीं है और एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ तो एडमिशन नहीं नहीं होगा। एडमिशन वहाँ का उन्हीं शर्तों पे होगा जिन डिग्रियों के बाद वहाँ पे एडमिशन का रूल है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद, इंटर का 10+2 के बाद या 10 के बाद, जो भी वहाँ का नियम बना। नहीं तभी मतलब कुछ क्या है एजुकेशन होनी चाहिए उसके लिए, हाई स्कूल इंटर BA BSc ऐसा कुछ होना चाहिए, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, रहना होना चाहिए, क्योंकि आप समाज के अंदर समाज को दिशा आप दे रहे हैं। देने वाले सही तो है। आप इतने बड़े पद को संभालने जा रहे हैं, तो और आपका ही डिग्री नथिंग में जाएगा, हाँ डायरेक्टर में से कैप्टन तो फिर कैप्टन है पूरी फिल्म टीम भाई। आप पूरे फिल्म की मालिक। स्क्रिप्ट के प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे जी, हैं, जी। और पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग को भी देख रहे जी। हैं, तो आप कितने काबिल होने चाहिए? हाँ पूरे टीम के मतलब हीरो, रियल हीरो, रियल हीरो प्रोड्यूसर के लिए। सही है। नहीं प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? प्रोड्यूसर के लिए रियल हीरो है डायरेक्टर। नहीं वो उसकी निगाह में, लेकिन मेरे समझ में कि भाई ठीक है, अगर डायरेक्टर उस लायक नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर तो मरेगा, एक्टर जो है वो भी मर जाएगा, हाँ, नहीं मरेगा। मर जाएगा। यानी कि वो सबकी निगाह में सबका हीरो ही डायरेक्टर होता और वो अगर अनुभव नहीं है, वो उन कामों को अंजाम तक नहीं जानता, जी। तो फिर उनके जरिए तो इनको गिरना ही गिरना है। है। गिरना गिरा पूरी टीम को डूब जाएगी। जी, चलिए ठीक है, ये विषय वस्तु आज का था हमारा। तो तो विषय वस्तु में इतना ही कहूँगा मैं कि निर्देशक अगर अपने टेक्नीशियन और अपने ग्रुप जिनके जरिए वो अपनी मूवी बनाता है, जी। उनसे प्यार भी करता है, उन्हें काम सिखाता भी है, काम देता भी है,
और अपना मानता भी है। लेकिन यही बात है कि ऑल टेक्नीशियन और किसी भी निर्देशक के टीम के इतना ख्याल रखें, अगर आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी आती है तो अपने वो चाहते निर्देशक को दे जिसने आपसे मोहब्बत की। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के नमिता जी। साथ जी।